पाकिस्तान के एशिया कप के स्क्वाड में एक ऐसी कमज़ोर कड़ी है जो हमें ना जाने कब, कहां और कैसे मैच हरवा सकती है। बहुत से लोग बात करें पाकिस्तान के पास बैट्समैन नहीं है, यानी कि ओपनर्स ठीक नहीं है, मिडिल ऑर्डर अच्छा नहीं है, बॉलर्स अच्छे नहीं हैं, ऑलराउंडर्स अच्छे नहीं हैं या ऑलराउंडर्स बहुत ज़्यादा हैं। हर चीज़ के बारे में लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा सवाल है, एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ सकती है। और यह मसला पाकिस्तान का आज का नहीं है, यह मसला पाकिस्तान टीम के साथ काफ़ी पहले का है। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान टीम में फिनिशर की कमी की। पाकिस्तान की टीम में फिनिशर का रोल कौन अदा कर रहा है और कौन करेगा। पूरे स्क्वाड को आप उठा के देख लें, आपने खुशदिल भी रखा हुआ है, फ़हीम अशरफ भी है, नवाज भी है, उसके साथ साथ हुसैन तलत भी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये फिनिशर का रोल अदा कर सकेंगे? आपने इससे पहले हमने देखा कि इफ्तिखार अहमद हुआ करते थे और फिर आसिफ अली हुआ करते थे, और आसिफ अली को मेरे ख्याल में हमने जल्दबाजी में और गलत तरीके से यूज़ करके बाहर फेंक दिया। हालांकि आसिफ अली एक बेहतरीन फिनिशर बन सकते थे और उन्होंने पाकिस्तान के लिए मैच फिनिश किए भी थे, लेकिन उनको पाकिस्तान ने उस तरह से चांसेस नहीं दिए। अब इस सारे अरसे में पाकिस्तान के पास मौका था कि दो यंगस्टर्स, एक इरफान खान नियाजी और साथ में अब्दुल समद, इन दो को पाकिस्तान अच्छे से ट्रेन कर सकता था और इन्हें जो है वो ग्रूम करके पाकिस्तान की टीम में ला सकता था और ये फिनिशर का रोल अदा कर सकते थे। लेकिन पाकिस्तान ने अब्दुल समद को सिर्फ 4 मैचेस दिए, वो भी इन न्यूजीलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, यानी कि मुश्किल तरीन कंडीशंस में, और उसे खिलाते रहे हम 5वें 6ठे नंबर पे, और जहां पे उसने एक मैच में मेरे ख्याल में 44 रन भी बनाए थे, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 4 मैचेस दे के बाहर कर दिया गया। हालांकि जब अब्दुल समद सिलेक्ट हुआ था टीम में, तब हमने ये बात की थी कि इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी कि चैंपियन कप के 2 मैचेस की परफॉर्मेंस पे अब्दुल समद को टीम में लाया जा रहा है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जितनी जल्दी हमने उसे टीम में लाने की उतनी ही जल्दी, बल्कि उससे भी ज्यादा जल्दी हमने उसे टीम से बाहर कर दिया। अब्दुल समद ने आज, अगर आपने देखा हो पाकिस्तान शाहीन का मैच, जिसमें 2 रन पे 2 आउट थे, और अब्दुल समद ने वहां से रंजू को खींचा और 178 पे लेके गया। अब्दुल समद ने 110 रन बनाए, 63 बॉल पे 6 छक्के 6 चौके शामिल थे, 56 बॉल पे सेंचुरी की, 2 पे 2 आउट थे। शुरू के 4 बैट्समैन जल्दी आउट हो गए थे, लग नहीं रहा था कि टीम 150 रन बनाएगी, लेकिन उसके बाद अब्दुल समद ने शानदार खेल का मुजाहरा किया, अपनी जो पावर रेटिंग है वो भी दिखाई, और साथ में जो स्ट्राइक रोटेट एक प्रॉपर बैट्समैन की तरह। तीसरे नंबर पे आया था आज अब्दुल समद, और यहां पे इस टूर्नामेंट में अब्दुल समद की एक 50 भी है, वो भी तीसरे नंबर पे खेलते हुए। पाकिस्तान की टीम उसे 5वें 6ठे नंबर पे खिला रही है, अब्दुल समद तीसरे नंबर पे खेल के परफॉर्मेंस दे रहा है। तो कोई समझ नहीं आती कि किस बैट्समैन को आपने कहां पे खिलाना है और क्या आपका रोल है। अगर उसका रोल आप फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए एज अ फिनिशर देख रहे हैं, तो फिर उसे 1 डाउन क्यों खिला रहे हैं? और अगर 1 डाउन वो परफॉर्म करके आता है, फिर आप उसे 6ठे नंबर पर खिलाएंगे? तो ये कंफ्यूजन है जो कि प्लेयर नहीं बन पा रहे। प्लेयर्स का माइंडसेट उस तरह से तैयार नहीं होता कि मैं एज अ फिनिशर खेलूंगा या एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खेलूंगा, टॉप ऑर्डर खेलूंगा। तो ये कंफ्यूजन है जो उनकी परफॉर्मेंस पे असर डालती है। अब पाकिस्तान की टीम में जो हमने फिनिशर रखे हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंस में आपको बताऊं, 4 जो प्लेयर हमने एज अ फिनिशर रखे हैं, तो आप देख के चौंक जाएंगे और आपकी उम्मीदें शायद कमजोर पड़ जाएं। हमने स्क्वाड को देखते हुए भी ये बात की थी कि एक तो फ़हीम अशरफ, साथ में हुसैन तलत और खुशदिल शाह, इन्हें तो स्क्वाड में होना ही नहीं चाहिए, और यही है पाकिस्तान टीम की कमजोर कड़ियां। सबसे पहले खुशदिल शाह का स्ट्राइक रेट है 104 का, 37 मैचेस हो गए हैं, और स्ट्राइक रेट 104 का, और 7वें 8वें नंबर पे खेलने वाले प्लेयर का स्ट्राइक रेट, आप इसको किस तरह मतलब कि एक्सेप्ट करेंगे और किस तरह से आप जो है वो टीम में शामिल कर रहे हैं खुशदिल को। साथ में अगर आप देखें, हुसैन तलत का लंबे अरसे बाद कमबैक हुआ है, जो कि टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, और उसे हम एज अ फिनिशर खिलाते हैं। स्ट्राइक रेट है 117 का, मैचेस हैं 19। हुसैन तलत जो कि ओडीआई का प्लेयर है, टी20 में उसकी जगह भी नहीं बनती, लेकिन यहां पे उसे खिलाया जा रहा है। उसके बाद फ़हीम अशरफ का स्ट्राइक रेट है 133 का। एवरेज की यहां पे हम बात नहीं कर रहे, लेकिन एवरेज फ़हीम अशरफ की 13 की है, और उनकी जो एक 50 है, सिंगल 50 जो अभी तक उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से की है, वो वर्सेस बांग्लादेश की, लेकिन अफसोस के साथ मैच फिनिश नहीं कर सके। और फ़हीम अशरफ का 133 का स्ट्राइक रेट, 13 की एवरेज, और जो मैचेस उन्होंने खेले हैं वो हैं 57। आखिर में बात करें नवाज की, 132 का स्ट्राइक रेट है, और नवाज ही वो प्लेयर है जिससे आप उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि नवाज ने पाकिस्तान के लिए बहुत से मैचेस में परफॉर्मेंस दी है और फिनिश किए हैं। खास करके जो इंडिया का मैच था, एशिया कप भी था 2022 का, उसमें नवाज ने 200 के स्ट्राइक रेट से तकरीबन बैटिंग की और 42 रन बनाए थे। जो मैच पाकिस्तान ने चेस किया था टारगेट और जीता था 182 रन का टारगेट। तो यहां पे एक नवाज ही नजर आ रहा है जो हमें उसकी पोजीशन
समझ में आती है। बाकी खुशदिल 104 के स्ट्राइक रेट के साथ अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, 37 मैचेस के बाद पता नहीं किस हिसाब से वो टीम में है, साथ में राना फ़हीम अशरफ भी और हुसैन तलत एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन आपने शामिल किया हुआ है। और यहाँ पे बहुत से लोग एक और बात करते हैं कि मोहम्मद रिजवान और बाबर का जब नाम लिया जाता है तो इन प्लेयर्स के साथ कंपैरिजन किया जाता है, खास करके हुसैन तलत के साथ या खुशदिल के साथ। तो पाकिस्तान को जिन प्लेयर्स की ज़रूरत है वो फिनिशर की ज़रूरत है। टॉप ऑर्डर में पाकिस्तान के पास इस टाइम अच्छे बैट्समैन हैं, जिनमें साइम अयूब है, साहबजादा फरहान है, ओपनर भी हैं, फ़खर जमान है, उसके बाद हारिस है, उसके बाद सलमान अली आगा, उसके बाद हसन नवाज। तो पाकिस्तान को टॉप ऑर्डर में नहीं चाहिए बैट्समैन, बल्कि एज अ फिनिशर चाहिए। और फिनिशर में अगर आप देखते हैं तो आपको अब्दुल समद और साथ में नियाजी ही नज़र आते हैं। ओवरऑल जो पहले प्लेयर थे आसिफ अली, वो एक अच्छा रोल अदा कर सकते थे, लेकिन उन्हें भी हमने साइडलाइन कर दिया। तो अब ये जो 4 फिनिशर हैं, इनके होते हुए सिर्फ एक चीज़ होगी कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं और जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा हसन नवाज पे, और उसी प्रेशर में आके उसकी गेम शायद वो निकल के ना आए जो हम सोच रहे हूँ या जो हम चाह रहे हूँ, क्योंकि प्रेशर जो है वो हसन नवाज पे बहुत ज़्यादा होगा। बाकी आपके ख्याल में पाकिस्तान को किस प्लेयर के साथ जाना चाहिए था? क्या ये जो फिनिशर शामिल किए हैं ये दुरुस्त हैं या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा।